राम मंदिर के उद्घाटन के पहले अयोध्या में भव्य दीपोत्सव हुआ। 21 लाख से ज्यादा, तकरीबन 22,34,000 दिए जलाए गए और इस दीपोत्सव ने अयोध्या की भव्यता का परिचय दुनिया से करा दिया है। यूं तो 2017 से ही हर साल दीपोत्सव मनता है और उसके अगले दिन दीपावली होती है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव भी खास था और उसकी वजह यह है कि इस दीपोत्सव से जो शुरुआत हुई है ये 22 जनवरी 2024 तक जाएगी। अयोध्या बिल्कुल नए तरीके से दिव्य और नव्य अयोध्या जिसकी बात की जा रही है वो बनकर तैयार हो रहा है और उसका एक बड़ा स्वरूप जनवरी में दिखाई दे जाएगा, जब मंदिर निर्माण के पहले अयोध्या की कई चीजें दुनिया के सामने होंगी, जिसमें अयोध्या मंदिर जो कि कभी गली कूचों से हुआ करता था, चौड़ी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के का नया रेलवे स्टेशन, श्री राम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा पूरे अयोध्या का एक जीर्णोद्धार चल रहा है जिसमें भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी वहां पर कुंड हैं, मंदिर हैं या फिर पुराने जितने मंदिर हैं, सबका जीर्णोद्धार चल रहा है। यानी कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी अयोध्या इवॉल्व हो रही है, एक पूरी अयोध्या अपनी पूर्णता के साथ लोगों के सामने होगी। कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें क्रूज का परिचालन है, अयोध्या का जो एक घाटों का जो सौंदर्य है उसका अलग से विस्तार हो रहा है। तमाम अयोध्या की जो मुख्य सड़कें हैं उसे उसका चौड़ीकरण चल रहा है और बाहर से आने वाले लोगों के लिए होटल्स और साथ साथ बड़े बड़े जो धर्मशाला हैं उनका भी जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार चल रहा है। यानी कि अयोध्या बिल्कुल नए स्वरूप में दिखाई देगी, लेकिन अयोध्या के इस नए स्वरूप का क्या कोई सियासी असर होगा? तो इसके असर की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अयोध्या के मंदिर, अयोध्या की भव्यता को खूब भुना रही है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी अपनी सभाओं के दौरान एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि अब यहां से मुफ्त यात्राएं, यानी कि वो महिलाओं को खास करके मध्य प्रदेश से भगवान राम के दर्शन के लिए ले जाएंगे। इसने कितना असर डालना है, ये कितना लोगों के जो उनकी सोच है, खासकर जितने भी धर्म परायण और धर्मभीरू लोग हैं, इस पर कितना असर डालेगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े नेता अब अयोध्या का यशोगान गुणगान अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं और एक तरीके से अमित शाह ने वहां के वोटरों को भी यह बात बता दी है कि अयोध्या अब मध्य प्रदेश की सरकार वहां की महिलाओं, वहां के लोगों को धार्मिक यात्रा कराएगी। तो इसका भी असर हो सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ जाए। ऐसे में जबकि दूसरे दल अयोध्या का नाम नहीं लेते, बीजेपी अयोध्या को खूब भुना रही है। 22 जनवरी को जब इस मंदिर की शुरुआत होगी, यानी कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और उस उद्घाटन का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 34 देशों से लोग उसमें आएंगे। कई हजार जो ब्राह्मण और पंडित होंगे वो इसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। इसके अलावा ढेरों जो कह सकते हैं कि गणमान्य लोग हैं, खास करके धार्मिक धर्मगुरु हैं, अलग अलग सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश से धर्मगुरुओं को भी बुलाया जा रहा है। तो अयोध्या की तैयारी कुछ ऐसी है, लेकिन 2024 के एन चुनाव के पहले, यानी 2024 में चुनाव के ठीक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होगा, तब आप अंदाजा लगाइए कि इसका कितना सियासी फायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी या उसे मिलेगा। इसलिए क्योंकि अभी से ही मध्य प्रदेश के चुनाव पर इसका असर भी दिखने लगा है। अमित शाह इसकी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अयोध्या के नाम की चर्चा नहीं कर रही हैं, लेकिन 2024 के पहले जिस तरीके से इस अयोध्या की ब्रांडिंग की जा रही है, जिस तरीके से अयोध्या को दुनिया भर में दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है, यह साफ दिखाता है कि एक ब्रांड अयोध्या बनकर के उभर रहा है और जिसका भरपूर चुनावी इस्तेमाल बीजेपी करेगी और उसने इनफैक्ट करना शुरू भी कर दिया है।
मध्य प्रदेश या यूं कहें इन 5 राज्यों के चुनाव से लेकर आम चुनाव तक अयोध्या, ब्रांड अयोध्या एक बड़ा मुद्दा होगा और इस पर वोट भी पड़ सकते हैं। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।